जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बादल और जुड़ गया हूं आप लोग के साथ अपने 4000 प्लस MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन के लेके। उस सिलसिले में ये हमारा पेपर सेट 14 का वीडियो नंबर 37 है। इस पेपर सेट के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं इस चैनल पे, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए चैनल पे, इस पेपर के बाकी आगे के 2 वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए फिजिकल मंत्रा फैमिली से, और लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी मदद मिल सके, वो भी अपनी तैयारी को अच्छी कर सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमने इससे पहले के 100 क्वेश्चन को 50-50 में कंप्लीट कर लिया है, और आज शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 101 से। तो मेरे साथ साथ आप भी अपना आंसर लगाते चलिए जिससे लास्ट में आपको पता चले। कैलकुलेट करेंगे, टैली करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो रहा है, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस एरिया में आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी गिवन द ग्रेटेस्ट कंसिडरेशन इन द प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम दैट एड्रेस बोथ द स्कूल्स एंड कम्युनिटी नीड। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन होता है प्लानिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन में, स्कूल हेल्थ एजुकेशन में। तो ऐसा देना चाहिए जिससे कि स्कूल और कम्युनिटी की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा ए, द पॉपुलेशन ऑफ द स्कूल इन द सराउंडिंग कम्युनिटी, बी, द कंटेंट्स of the coordinate school health CHS program currently being used in the school, C, the result of any survey that provide data on the population and economic status among youth and young adult. Option D, the input provided from the parents and the guardians of students along with member of the local community। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, the input provided from the parents and the guardians of students along with member of the local community। Question number 102, which of the following is the uncontrollable factor that can affect a person's health। तो ऐसा कौन सा अनकंट्रोल फैक्टर है जो पर्सन के हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। ऑप्शन ए डाइट, बी हेरिडिटी, सी स्मोकिंग या डी स्ट्रेस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 103, a group of inherited disorder that causes severe abnormalities of the immune system is known as। तो जो सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़ होती है इम्यून सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं। इसको बोल रहे क्या, इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जिसकी वजह से सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़ होती है इम्यून सिस्टम में, उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन दे रखा ए एड्स, बी एसिड, सी ल्यूकेमिया, डी हेपेटाइटिस ए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी SCID। क्वेश्चन नंबर 104, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी द एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इज ऑफनली इंजर्ड। ऑप्शन दे रखा ए फुटबॉल, बी गोल्फ, सी लॉन टेनिस या डी कैकिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 105, one way to measure the body's readiness of exercise is to use the BMI measurement। which of the following is the BMI score that indicate obesity। तो बताना यहाँ जो BMI इंडिकेट करता है ओबेसिटी को वो कौन सा है। ऑप्शन है 15, बी 20, सी 25 या डी 32। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 32 इंडिकेट करता है ओबेसिटी को BMI। तो 106, सम ऑफ द एक्सीडेंट्स इन द स्पोर्ट्स फील्ड आर कॉज्ड बाई। तो कुछ एक्सीडेंट होते हैं स्पोर्ट्स फील्ड में, वो किस कारण से होते हैं। ए स्पोर्ट्स पर्सन बिहेवियर, बी सोशल डिफरेंसेस, सी लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रेनर या डी फॉल्टी इक्विपमेंट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फॉल्टी इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 107 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रन। तो पहली इंडियन वुमन कौन है जिसने एशियन गेम में गोल्ड मेडल लिया है 400 मीटर रनिंग में। तो ऑप्शन दे रखा ए अश्विनी नचप्पा, बी खुशबीर कौर, सी मनदीप कौर, डी कमलजीत संधू। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कमलजीत संधू। क्वेश्चन नंबर 108, हु सेड ऑब्स्टेकल्स डोंट हैव टू स्टॉप यू, इफ यू रन इनटू ए वॉल डोंट टर्न अराउंड एंड गिव अप, फिगर आउट हाउ टू क्लाइंब इट, गो थ्रू इट और वर्क अराउंड इट। ऑप्शन दे रखा है ए लेविस हैमिल्टन ने, बी डिएगो मैराडोना ने, सी विवियन रिचर्ड ने या डी माइकल जॉर्डन ने। ये जो बात ऊपर कही है ये किसने कही है? ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी माइकल जॉर्डन ने। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द रिकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ वुमेन इज इन द हेल्दी वेट रेंज। तो क्या रिकमेंडेड वेट गेन करने के लिए क्या रिकमेंडेशन है जिस प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर एक वुमेन है जो हेल्दी वेट रेंज में आती है, BMI 18.5 to 4.9, तो इसमें बोल रहा है कि कितना रिकमेंडेशन कर सकते हैं वेट गेन करने के लिए। तो ऑप्शन दे रखा ए 5 to 9 किलोग्राम, बी 11 to 16 किलोग्राम, सी 7 to 10 किलोग्राम, डी अबव 18 किलोग्राम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 11 to 16 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है 110, रिकी पॉन्टिंग फॉर्मर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इज ऑल्सो नोन एज। तो रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ए द रिक्स्टर, बी पॉन्ट्स, सी पंटर, डी पॉन्टर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पंटर। क्वेश्चन नंबर 111, एन इंटरेक्शन ऑफ 2 or more drugs what produce more profound effect than would be expected if the drugs were taken separately is termed as। ऑप्शन है synergistic, बी मेडिसिनल, सी bountiful या डी एंटोजोनिस्टिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए synergistic। क्वेश्चन नंबर 112, which of the following instrument is used in the diagnosis and treatment of ear, nose and throat injuries। तो इसमें से कौन सा इनमें से बताना कौन सा ऐसा फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू यूज़ करने से डायग्नोस किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है कान का, नाक का और थ्रोट इंजरी का। तो ऑप्शन दे रखा ए एलियट फोर्सेप्स, बी बोन लीवर्स, सी सिम्पसन्स फोर्सेप्स या डी ऑटो लैरिंगोलॉजी सेट, ऑटो लैरिंगोलॉजी सेट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी ऑटो लैरिंगोलॉजी सेट। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल ब्लीडिंग। तो इफेक्टिव मेथड कौन सा है जिससे कि ब्लीडिंग को खून के बहाव को रोक सकते हैं? ऑप्शन ए अप्लाइंग इनडायरेक्ट प्रेशर ओवर द वोंड, बी अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वोंड या सी रनिंग लाइक lukewarm water over the bleeding area, डी रनिंग हॉट वाटर ओवर द ब्लीडिंग एरिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वोंड। क्वेश्चन नंबर 104, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी द एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इज ऑफनली इंजर्ड। ये शायद हमने ऊपर किया था जस्ट अभी, है ना? अच्छा, तो ये रिपीट हो गया है। ओके, तो हमने किया अभी 113, अब आएगा हमारा 114 आना चाहिए। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 140, हाउ मेनी गोल्ड मेडल वर वॉन बाय ट्रैक एंड फील्ड स्टार कार्ल लेविस एट द फर्स्ट 1985 ओलंपिक गेम। तो कार्ल लेविस को बताना है कि ट्रैक एंड फील्ड में कितने गोल्ड उसने जीते हैं 1985 ओलंपिक गेम में। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 8। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कंसिडर एज एन ओपन स्किल। तो कौन सी फॉलोइंग एक्टिविटी है जिसको ओपन स्किल कंसिडर किया गया है? ऑप्शन है बॉलिंग इन प्ले एरिना,
C. Riding a mountain bike through the woods. C. Archery to hit the target. या D. Gymnastic in a gym. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राइडिंग ए माउंटेन बाइक थ्रू दी वुड्स। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, सी लेक, रिवर, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड। तो कितना परसेंट वाटर से घिरा हुआ है अर्थ और कौन से फॉर्म है, ओशियन, सी, लेक, रिवर, स्ट्रीम एंड वेटलैंड के फॉर्म में। इन सबको मिला के कितना परसेंट हमारा अर्थ पानी से घिरा है। तो ऑप्शन दे रखा ए 51%, बी 61%, सी 71, डी 81। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 71%। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मनी बेस्ड रिवॉर्ड गिवन व्हेन ए एम्प्लॉय मीट और एक्सीड एक्सपेक्टेशंस लाइक कैश बाउंसेस एंड एनी अदर टाइप ऑफ रिवॉर्ड दैट इंक्रीज एन एम्प्लॉयज कंपनसेशन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा कोई मनी बेस्ड अगर रिवॉर्ड दे रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय मीट एक्सीड एक्सपेक्टेशंस लाइक कैश बाउंसेस, उसका एक्सपेक्टेशन जैसा है कि कैश बाउंसेस एनी अदर टाइप ऑफ रिवॉर्ड होगा, इंक्रीज करता है एम्प्लॉय का कंपनसेशन, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है सोशल इंसेंटिव्स, बी ग्रुप इंसेंटिव्स, सी कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव्स या डी मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मॉनेटरी इंसेंटिव्स। क्वेश्चन नंबर 118, द एंड ऑफ वन साइकिल ऑफ मूवमेंट इज द बिगिन ऑफ द नेक्स्ट एंड द स्किल इज रिपीटेड लाइक ए साइकिल इज नोन एज। तो क्या बोला कि एक एंड होता है साइकिल मूवमेंट का एंड जब बिगिन होता है नेक्स्ट एंड द स्किल इज रिपीटेड लाइक ए साइकिल, तो वो जो एक्शन है उसको बार बार रिपीट करते हैं, लाइक ए साइकिल जैसे गोल गोल चलती है उसके व्हील, तो वैसे ही वो मूवमेंट बार बार रिपीट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है कंटिन्यूस स्किल, बी डिस्क्रीट स्किल, सी ओपन स्किल या डी क्लोज स्किल। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कंटिन्यूस स्किल्स। अगला क्वेश्चन 119, एनाबॉलिक स्टेरॉयड ए बैन ड्रग इज यूज्ड बाय सम प्लेयर टू डेवलप दी। जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड है एक बैन ड्रग है और उसको जब प्लेयर जब यूज़ करते हैं तो क्या मतलब क्या चीज़ डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका। ऑप्शन है पॉजिटिव एटीट्यूड, बी लीन बॉडी मास, सी कंसंट्रेशन एबिलिटी या डी स्पीड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लीन बॉडी मास। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट हाईली कोरिलेटेड विद पॉजिटिव गेन्स इन मोटर लर्निंग एंड अचीवमेंट इन ए फिजिकल एजुकेशन क्लासरूम सेटिंग। तो ऑप्शन दे रखा ए provisions of feedback that's mainly linked to result or outcomes rather than performance, b the amount of time students are physically active and having fun regardless of the activity, c the amount of time students spend engaged successfully in activity related to lesson objectives, d provision of feedback that is primarily non-verbal rather than वर्बल इन नेचर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट स्पेंड एंगेज सक्सेसफुली इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू लेसन ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 121, डायबिटीज इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दैट इज कॉज्ड व्हेन द पेनक्रियाज इज। तो क्या बोला, डायबिटीज क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो होता है किस वजह से, जब पेनक्रियाज क्या करती है, ए ओनली प्रोड्यूस ग्लूकोज, बी मेक्स टू मच इंसुलिन, सी ओनली प्रोड्यूस ग्लूकोजन या डी स्टॉप और मेक वेरी लिटिल इंसुलिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्टॉप और मेक्स वेरी लिटिल इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 122, द टाइप ऑफ इंजरी एक्कम्पनीड बाय वोमिटिंग इज। तो किस टाइप का इंजरी एक्कम्पनीड होता है वोमिटिंग के थ्रू। ऑप्शन दे रखा ए लिगामेंट इंजरी, बी हेड इंजरी, सी बोन इंजरी, डी मसल इंजरी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हेड इंजरी। क्वेश्चन नंबर 123, हेल्थ एजुकेशन डील विद। तो हेल्थ एजुकेशन किस चीज़ को डील करता है। ऑप्शन है प्रमोशन मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, बी डायग्नोसिस ऑफ डिजीज ओनली या सी
प्रेस्क्रिप्शंस ऑफ मेडिसिन ओनली, या डी रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरी ओनली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोशन, मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। अगला क्वेश्चन है 124, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक यूज टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो इसमें से देखना है कौन सा ऐसा टेक्निक है जो इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। तो ऑप्शन दे रखा ए, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, बी, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, सी, वेट ट्रेनिंग, डी, स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 125, वाइटल कैपेसिटी इज, क्या है वाइटल कैपेसिटी? ऑप्शन ए, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, बी, द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी breathed per minute by voluntary effort, या सी, the greatest amount of air that can be exhaled following a maximal inhalation, या डी, the minimum amount of additional air that can be drawn into lungs after normal expiration। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, the greatest amount of air that can be exhaled following a maximum inhalation। Question number 126, cardiorespiratory resuscitation CPR is used to establish artificial ventilation and circulation in patient who is। तो CPR किस लिए यूज़ किया जाता है? जिससे कि वेंटिलेशन, सर्कुलेशन किसी पेशेंट को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो क्या होता है उसमें? ऑप्शन है ब्रीदिंग एब्नॉर्मली हाई, बी, अनकॉन्शियस, सी, सडनली डेवलपिंग लो ब्लड प्रेशर, या डी, नन ऑफ दी अबव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनकॉन्शियस। जब वो अनकॉन्शियस होता तब CPR दिया जाता है, जिससे उसकी वेंटिलेशन और सर्कुलेशन को इस्टेब्लिश किया जाए, मतलब फिर से शुरू किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 127, ISDR इज हेल्पफुल फॉर हेल्दी सर्वाइवल ऑफ ए सोसाइटी, व्हाट डज द ISDR स्टैंड फॉर। तो ISD क्या है? हेल्पफुल है किसके लिए? हेल्थी सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में हेल्दी सर्वाइव करने के लिए ISDR जरूरी है। तो ISDR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, बी, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट फॉर डिजास्टर रिसोर्सेज, या सी, इंटरनेशनल सुटेबल फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट, या डी, इंटरगवर्नमेंटल स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग रिक्रिएशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड ऑफ फिजिकल फिटनेस नहीं है? तो ऑप्शन ए, मस्कुलर इंडोरेंस, बी, फ्लेक्सिबिलिटी, सी, कोऑपरेशन, या डी, रिएक्शन टाइप। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 129, which of the following is the best alternative to care for mountain sickness। ऑप्शन दे रखा ए, descending to lower altitude level, बी, taking painkiller, सी, immediate supply of oxygen, डी, rest and sleep। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर सी, immediate supply of oxygen। क्वेश्चन नंबर 130, what are the osteoclast inhibitors which are used to metastatic bone pain which persist despite analgesics and radiotherapy drugs। ऑप्शन है ए, एंटीपास्टिक्स, बी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या सी, एंटीबायोटिक, या डी, बिस्फोस्फोनेट्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्फोस्फोनेट्स। क्वेश्चन नंबर 131, आइसोटोनिक एक्सरसाइज आल्सो नोन है। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है स्टैटिक एक्सरसाइज, बी, डायनेमिक एक्सरसाइज, सी, मोटिवेशन एक्सरसाइज, या डी, इम्पल्सिव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डायनेमिक एक्सरसाइजेस, क्योंकि इसमें क्या होती है? मसल्स की लेंथ बढ़ती और घटती है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 132, which one of the following does correctly match sexually transmitted disease STD with the
पैथोजन, करेक्टली कौन सा मैच कर रहा है सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको देखना है। तो ऑप्शन ए देगा सिफिलिस, ट्रेपोनियम, पैलेडियम, बी सॉफ्ट सोर बैसिलस ब्रेविस, सी गोनोरिया इटोमेबिया हिस्टोलाइटिका, डी यूरेथ्रिटिस बैसिलस एंथ्रेसिस। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अजीब से ये सारे नाम ऐसे लग रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। हु डिड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेस्ल विथ एट द 1998 एडिशन ऑफ ओवर द एज? ऑप्शन दे रखा ए कक्टक जक, बी जेरी लॉवलर, सी ड्यूड लॉब या डी मिक पोले। इसका राइट क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ऑप्शन सी ड्यूड लॉब। क्वेश्चन नंबर 134। इट इंक्लूड्स आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग. इट अफेक्ट्स हाउ वी ड्रिंक, फील एंड एक्ट एज वी कोप विथ लाइफ. दिस इज नोन एज। तो यहाँ बताना जो इंक्लूड कर रहा है हमारा इमोशन, उसमें क्या है? साइकोलॉजी एंड सोशल वेलबींग है। इट्स इफेक्ट्स हाउ वी ड्रिंक, और क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है कैसे हम ड्रिंक खा रहे हैं, कैसे हम मतलब कैसे पी रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और कैसा एक्ट कर रहे हैं और कैसे हम लाइफ के साथ कोप अप कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है सोशल हेल्थ, बी फिजिकल हेल्थ, सी स्पिरिचुअल हेल्थ या डी मेंटल हेल्थ। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी मेंटल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 135। एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल इज। तो इनफॉर्मल मेथड क्या है सोशल कंट्रोल में? ऑप्शन है कस्टम, बी लॉ, सी एजुकेशन, डी फोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कस्टम। क्वेश्चन नंबर 136। इन 1979 द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री दैट बीट इंडिया इन ए इंटरनेशनल मैच वॉज। तो 1979 में जो नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री था जिसने इंडिया को बीट किया था इंटरनेशनल मैच में, वो कौन था? ऑप्शन ए कनाडा, बी श्रीलंका, सी जिम्बाब्वे या डी ईस्ट अफ्रीका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है 137। वुमेन हु कंज्यूम अल्कोहल व्हाइल प्रेगनेंसी पुट द डेवलपिंग फीटस एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है और वो क्या अल्कोहल पी रही, शराब पी रही है, तो वो डेवलपिंग फीटस पे एक बहुत बड़ा रिस्क दे रही है। तो वो किस में आ रहा है? कौन से फॉलोइंग में आ रहा है? ऑप्शन ए डायबिटीज़, बी मिसकैरेज, सी गैस्ट्रोएंटेरिटिस या डी हार्पेस सिम्प्लेक्स। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मिसकैरेज। तो जो शराब पी रही तो वो मिसकैरेज होने का ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 138। इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, मसल टेंशन, टीथ क्लेंसिंग, नाउसिया, ब्लड विजन, दिस इफेक्ट आर मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो किस टाइप के ड्रग्स की वजह से हो रही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मेथाफेंटामाइंस, डी एमडीएमए, सी इनहालेंट, डी एनाबॉलिक एस्ट्रॉयड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एमडीएमए। अगला क्वेश्चन है हमारा 139। द कूल डाउन आफ्टर एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट। तो कूलिंग डाउन जो करते हैं एक्सरसाइज के बाद वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ऑप्शन दे रखा ए इंक्रीज लैक्टिक एसिड, बी डिक्रीज थायराइड फंक्शन, सी हास्टेंस ब्रीदिंग स्पीड या डी रिमूव्स लैक्टिक एसिड। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी रिमूव लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 140। द सोशल रिलेशनशिप deriving from blood ties, real and supposed and marriage are collectively referred as। तो ऑप्शन दे रखा ए ग्रुप यूनिटी, बी कल्चर, सी टबूस या डी कॉन्सेप्ट्स। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 141। Who became the first Indian player to win the World Amateur Billiards Championship in
1958। तो इंडिया का कौन पहला प्लेयर था जो वर्ल्ड अमेचर बिलियर्ड चैंपियनशिप 1958 में जीता था? तो ऑप्शन ए गीता सेठी, बी विल्सन जोन्स, सी माइकल फेरिर, डी मनोज कोठारी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी विल्सन जोन्स। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी यूज टू ट्रीट बी स्टिंग्स? तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है जब मधुमक्खी काट लेती है? तो ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी विनेगर, सी लेमन वाटर या डी पिकल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट। जब मधुमक्खी डंकर मार देती है तब हम सोडियम कार्बोनेट सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, एट ए हाई एल्टीट्यूड वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। बोल रहा है हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है या किस पे पड़ता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीजेस, बी सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, सी आर्टेरियल PO2 राइजेस या डी आर्टेरियल pH इंक्रीजेस। तो क्या होता है हाई एल्टीट्यूड पे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 144, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लॉरेंस विल्सन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी? तो डॉक्टर लॉरेंस विल्सन के अकॉर्डिंग उनमें से कौन सा सोसाइटी का बेसिक यूनिट है? ऑप्शन ए फैमिली, बी स्कूल, सी क्लब या डी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फैमिली। क्वेश्चन नंबर 145, हु कैन लीड हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक इज रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ लर्निंग? तो क्या बोला? यू कैन लीड हॉर्स, अब एक घोड़े को ही लीड कर रहे हो वाटर की तरफ, पानी की तरफ, बट उसको आप पीने नहीं दे रहे हो। तो ये किस तरह के लर्निंग से रिलेट करता है? ऑप्शन है लॉ ऑफ रेडीनेस, बी लॉ ऑफ एटीट्यूड, सी लॉ ऑफ एनालॉजी या डी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए लॉ ऑफ रेडीनेस। क्वेश्चन नंबर 146, द ट्रेनिंग कंप्राइजेस of 6 to 10 strength exercises that are completed one exercise after another is called। तो जो ट्रेनिंग करा रहे हैं उसमें 6 से 10 स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज है और उसको कंप्लीट करने में एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इंटरवल ट्रेनिंग, बी सर्किट ट्रेनिंग, सी फार्टलेक ट्रेनिंग, डी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? यस, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सर्किट ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 147 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ ए बेबी द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द cervix becomes nearly fully dilated and the head of the fetus begins to move into the birth canal is called। तो ऑप्शन दे रखा ए ब्रीच, बी लेबर, सी ट्रांजिशन या डी क्राउनिंग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन 148, द रिलेशनशिप बिटवीन personal social skill and physical education is most accurately described by which of the following statements? Option A, personal and social skills should be addressed in the physical education class through direct instructions. B, the physical education class reinforces the personal social skill learned at home. या C, in the physical education class personal social skill are typically addressed after fitness and motor skill are developed. Option D, personal social skill typically developed concurrently with fitness and motor skills given a physical education class with the proper environment। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 149, For optimum development of children at all levels, program of activity of physical education must be। तो क्या बोला है? ऑप्टिमम डेवलपमेंट करने के लिए चिल्ड्रन का हर एक लेवल पे प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी। तो प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी है जो फिजिकल एजुकेशन का, उसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए प्लेफुल, बी बैलेंस, सी फिजिकल हार्ड, डी थ्योरीज ओरिएंटेड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बैलेंस्ड होना चाहिए इन सब चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 150 दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का।
तो जिन्होंने अभी तक फिजिकल फैमिली से नहीं जुड़ा, फिजिकल मंत्रा फैमिली से नहीं जुड़े, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए फिजिकल मंत्रा फैमिली से। लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब करने से, लाइक शेयर करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए एक नया वीडियो और अच्छे पेपर सेट ढूंढ के लेके आएँ, जिससे कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू मूव द बॉडी पार्ट्स स्विफ्टली while applying the maximum force of the muscles। तो ऑप्शन दे रखा ए कोऑर्डिनेशन, बी स्पीड, सी पावर, डी बैलेंस। और दोस्तों ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ कोई आपको सजेशन देना है तो बिल्कुल दे सकते हैं, और कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।